हम लोगों को चिंता करना है। मोबाइल आ रहा है यार। चुप रहो सर यहाँ पे आए हैं, क्या देखा आपने? परिजनों से बात हुई, क्या है पूरा मामला, किस वजह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप सब लोग देख रहे हैं कि परिवार बिल्कुल निहायत ही गरीब है और गरीबी के कारण ये बच्चे अपने मौसी के घर रहते थे और वहीं से राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। और फिर राजमिस्त्री ने जिस प्रकार से इसको काम ही नहीं बल्कि उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जब शादी की बात हुई तो जिस प्रकार से बात जो सामने आई, जो एक बच्ची है यहाँ की, उनसे उनकी बातचीत होती रही तो उन्होंने बताया, पहले तो आला कसम की वो कसम खा रहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। वो सारी बातें इस बच्ची के साथ हुई है, उन्होंने साफ साफ बताई। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आया, शायद पोस्टमार्टम वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन अखबारों में जो मैंने देखा है शायद बच्ची प्रेग्नेंट भी रही है। और लगता है कि उनको फिर रास्ते से साफ करने की उन्होंने बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लान बनाई। क्योंकि ये बच्ची ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से, उसमें से ये पता चला कि उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाए और उन्होंने उनको एक दिन मार करके फिर उनको फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटका दिया, हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटकाया, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से, तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो मैंने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें लोग समझते हैं और गांव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाया गया है। तो बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध है, जिसको कहते हैं, वो उन्होंने किया। और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और 3 बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सज़ा दिलावे। लेकिन दरोगा ने ये भी नहीं लोगों की सुना और इससे भी कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बात करके आश्वासन कराते, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी, महिलाओं को भी हम मारपीट किया, उन लोगों को भी धक्का मुक्का किया कि अभी जो चोट दिखा रहे थे। और इतनी अफरा तफरी में थे सरकार या प्रशासन कि कल उनकी लाश को भी जो दफनाया गया तो गांव के लोग कोई शरीक नहीं हुए थे। यानी पुलिस अपनी गाड़ी मंगा करके फिर ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं ले जा करके उसको दफनाया। तो ये आप समझ सकते हैं, जब सरकार गांव के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, कायदे से होता क्या, जब लोगों ने सड़क जाम किया था, जिला के डीसी एसपी दोनों आते और इतनी जो मांग थी छोटी छोटी, ये तो आश्वासन दे ही सकते थे, आश्वस्त कर ही सकते थे लोगों को, गांव वालों को, लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं, यानी पीड़िता या उसके परिवार को न्याय दिलाने में सरकार कितनी गंभीर है, इससे ध्यान में आता है। ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है। वो नूर मुस्तफ़ा का नाम आता है जो डीएसपी है, जो कि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। पिछले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे अंकिता का मामला हो या उससे पहले विद्या की जो मोहल्ली थे जिन्होंने ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, 90 दिनों तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं की। जब उनकी बेल हो गया, जेल से निकला और तुरंत चार्जशीट सबमिट करते हैं। फिर उसमें से वो
जुल्फ़िकर भुट्टो है उनको बचाने का काम किया। फिर एप्पल शेख जो आपको रामपुर हाट के व्यक्ति जो चित्रगढ़िया शिकारीपाड़ा में इलीगल जो खदान चला रहे थे, उस खदान में एक ट्राइबल एक संथाली गिर करके वहाँ मर गए डूब करके। ST/SC एक्ट के तहत केस हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जहाँ पर इस प्रकार की पुलिस ऑफिसर संदेह के घेरे में, अंकिता की हत्याकांड में तो साफ देखा, जहाँ बच्ची की उम्र 16 साल थी तो 19 साल दिखा रहे, 2 अपराधी का नाम ले रहे थे अंकिता, वहाँ एक ही अपराधी के नामों की घोषणा कर रहे, FIR हो रहा है। तो ये साफ लगता है कि यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से इतना मैं ज़रूर मांग करूँगा कि सबसे पहले तो नूर मुस्तफ़ा है, उनको सरकार हटावे यहाँ से। उनके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 120B के तहत मुकदमा होनी चाहिए अंकिता के मामला में, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ चूँकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से भी है, और जिस प्रकार से लगातार घटना हो रहा है समुदाय विशेष ही उसमें इन्वॉल्व दिखता है। और इसमें तो जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ जो बातें हुई वो बताए, किस प्रकार से शारीरिक शोषण बाकी सारे करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई शायद राज्य की पुलिस सरकार की इतनी दबाव में ठीक से जांच नहीं कर सकती है। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि SP ने जहां DSP के विरोध में ऊपर के पदाधिकारी को पत्र लिखा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सोच सकते हो कि इससे क्या उम्मीद कर सकते हो। ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि भाई चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, तो पूरे मामले को NIA से जांच करानी चाहिए, ताकि सब एंगल से जांच हो जाएगी और सब एंगल से पता हो जाएगी कि इसमें से कैसे